प्यारे दोस्तों, एक नई भर्ती निकल के आ रही है बिहार पुलिस की, जिसमें अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब इसका लास्ट डेट है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे लेटेस्ट जानकारी इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती है और मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो में क्या करना है देखते हैं। देखिए, आपको बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें हार्डिंग रोड पटना, संख्या इतना दिया हुआ है। अगर फॉर्म भरिएगा तो ये उसका वेबसाइट है, इस पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले समझ लीजिए सारा प्रोसेस, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। कब से इसका आवेदन शुरू है, ये आपको वैकेंसी निकल के आ रही है। अवर निरीक्षक मद्य निषेध, यह आपको बिहार पुलिस मद्य निषेध की वैकेंसी निकल के आ रही है। इसका आपको लास्ट डेट है 27 मार्च 2025। कहने का मतलब इसका लास्ट फॉर्म भरने का लास्ट डेट है आपको 27 मार्च 2025। ठीक है, आपको ज्ञापन संख्या देख लीजिए, ज्ञापन संख्या 1/2025 है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध पद की रिक्तियों की संख्या, मतलब आपको यह बिहार पुलिस मद्य निषेध की वैकेंसी है। इसमें आपको लेवल 6 की सैलरी दिया जाएगा। इसमें आपको टोटल 28 पोस्ट है। मतलब कहने का मतलब आपको टोटल 28 पोस्ट है, जिसमें लेवल आपको वेतन दिया जाएगा, लेवल 6 की वेतन दिया जाएगा। ठीक है, पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। कहने का मतलब आपको लिखित परीक्षा होगी। ठीक, इसके लिए ज्ञापन संख्या 1/2025 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 27/2/2025 से प्रारंभ होगी। कहने का मतलब आपको 27 तारीख से फॉर्म भरने की स्टार्ट है, तो आप जाकर फॉर्म भरिएगा जरूर। ठीक, उसके बाद देखते क्या कर रहा है। देखिए, उक्त पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। कहने का मतलब जितने भी बच्चे हैं, आप फॉर्म एक से फॉर्म ज़्यादा भरिएगा तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको कोई से आवेदन में साफ बता दिया गया, आप एक ही फॉर्म भरिएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं आवेदन की पात्रता। आवेदन के लिए पात्रता क्या कह रहा है उसमें समझते हैं। देखिए, भारतीय नागरिक इंडियन होना अनिवार्य है, पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं। कहने के मतलब आपको ऑल इंडिया फॉर्म भरने के लिए दिया गया और मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी निकल के आ रहे हैं, तो आप जम के इस फॉर्म को भरिएगा। ठीक, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/8/2024 तक की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कहने का मतलब आप स्नातक पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, जितने भी बच्चे हैं जो स्नातक पास है, इसमें साफ में कह दिया गया, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आप स्नातक पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें क्लियर कर दिया गया है। ठीक, उम्र सीमा की गणना, उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। कहने का मतलब आपको एज लिमिट जो काउंट किया जाएगा 1/8/2024 के अनुसार आपको काउंट किया जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निबद्ध होगी। कहने का मतलब आपको मैट्रिक जो है उसके अनुसार आपको काउंट किया जाएगा एज लिमिट, और 1/8/2024 में आपको 20 साल पूरे हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो आपको हम एज लिमिट समझाते हैं। देखिए, अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, मतलब सामान्य कोटि के जितने भी पुरुष हैं उसके लिए न्यूनतम आपको 20 वर्ष है और अधिकतम आपको 37 वर्ष है, तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। और सामान्य कोटि की जो महिला है उसके लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष दिया गया है, जिसको आप जनरल कहते हैं। ठीक, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। कहने का मतलब पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला हैं तो उसके लिए न्यूनतम आपको 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष के लिए छूट दिया गया है। ठीक, उसके बाद देखते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष, मतलब अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं और अनुसूचित जनजाति के महिला एवं पुरुष दोनों के लिए न्यूनतम आपको 20 वर्ष और अधिकतम आपको 42 वर्ष के लिए छूट दिया गया है। ठीक, तो इसलिए आपको फॉर्म जरूर भरिएगा। बहुत ही शानदार वैकेंसी है और जॉब आपको बिहार में कहीं मिलेगी। अगर बिहार से भरते हैं तो बिहार से ही मिलेगा, और अदर स्टेट के बच्चे हैं तो आपको भी बिहार में भी जॉब मिलेगी। ठीक, उसके बाद देखिए, अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कहने का मतलब मैट्रिक के अनुसार आपको काउंट किया जाएगा जन्म तिथि। ठीक, उसके बाद देखिए, आपको अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड,
मतलब आपको फिजिकल जो होगा उसमें क्या होगा, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक तय नहीं है। मतलब ऊंचाई, सीना और वजन के लिए आपको अंक नहीं मिलेगा, ठीक होगा। परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। कहने का मतलब आपको फिजिकल में अंक नहीं जुटेगा, लेकिन आप फिजिकल पास नहीं करते हैं तो आप असफल माने जाएंगे, मतलब आप रिजेक्ट हो जाइएगा, ठीक। इसमें आपको ऊंचाई जो मांग रहा है देख लीजिए, अनारक्षित, सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर। मतलब जो भी बच्चे हैं जो जनरल से एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के, ये पुरुष के लिए है 165 सेंटीमीटर है, तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी है। उसके लिए देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। मतलब जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं पुरुष, उसके लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया, ठीक। उसके बाद देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। कहने का मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो भी बच्चे हैं एवं अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए आपको 160 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया, ठीक। उसके बाद देखिए, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 से, मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जितने भी बच्चे यहाँ हैं उसकी महिला, उसके लिए 155 सेंटीमीटर आपको हाइट मांग रही है। उसके बाद देखिए, सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, आरक्षित, सामान्य वर्ग, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए अगर 81 सेंटीमीटर आपको न्यूनतम है, बिना फुलाए आपको 81 सेंटीमीटर न्यूनतम है तो पास हो जाएगा। फुला कर आपको 86 सेंटीमीटर न्यूनतम मांग रहा है, मतलब 5 सेंटीमीटर का पुनर्दबा आपको मांग रहा है, ठीक। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। कहने का मतलब फुला क्या, अभी फुलाई में आपको 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, ठीक है। यह भी आपको फिजिकल में मांग गया, ठीक। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी आपको टेस्ट मांगा गया, वो देखते हैं। बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम। मतलब बिना फुलाए हैं तो 79 सेंटीमीटर, अगर फुला के हैं तो 84 सेंटीमीटर मांगा, ठीक। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य। ये आपको दोनों में सेम कर दिया गया। 5 सेंटीमीटर अगर घटता है बढ़ता है, मतलब आप नहीं फुलाए हैं तो 5 सेंटीमीटर कम रहेगा और फुलाएंगे तो 5 सेंटीमीटर आपको ज़्यादा रहेगा। ये दोनों के लिए आपको समान दिया गया है, ठीक। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। जो भी महिलाएं फॉर्म भरिएगा, जो भी सिस्टर फॉर्म भरिएगा, उसके लिए आपको चेस्ट के माप होगी। वजन, सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 केजी होना अनिवार्य है। प्रक्रिया क्या रहने वाली, अब नियुक्ति होगा तो उसका प्रक्रिया क्या रहने वाली, देखिए आपको लिखित प्रतियोगिता होगा। पहले आपको लिखित प्रतियोगिता मतलब आपको रिटर्न एग्जाम होने वाली है, ठीक। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। कहने का मतलब पहला चरण में आपको 200 अंकों का एक क्वेश्चन का लिफाफा रहेगा जिसमें आपको कुल प्रश्न 100 रहेंगे। इसमें आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। इसमें आपको उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं सामुदायिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएगा। ये आपको प्रश्न रहने वाली है सामान्य ज्ञान मतलब जनरल साइंस के लिए और सामाजिक मुद्दों के बारे में इसमें आपको प्रश्न रहने वाली है, ठीक। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। कहने का मतलब आपको 100 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, 100 में कम से कम आपको 30% नोनना आपको अनिवार्य है, समझ रहे हैं। 30% कम नोनिएगा तो आपको सफल नहीं होगा, मतलब आप रिजेक्ट वहीं पर हो जाइएगा, ठीक। यहाँ आप समझ गए। उसके बाद देखिए इसमें क्या कर रहा है, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की 20% गुना असफल अभ्यर्थियों का चयन होगा। मेगा सूची क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। कहने का मतलब ये जो आपको परीक्षा ली जाएगा इसमें आपको 20 गुना सब आपको जो परीक्षा ली जाएगा इसमें आपको 20 गुना सफल अभ्यर्थियों को मेगा सूची के आरक्षण पर ले जाएगी, मतलब कोट क्रमानुसार आरक्षण कोटि पर किया जाएगा, ठीक। मेगा सूची आपको बनाया जाएगा 20 गुना, तो जितने भी बच्चे हैं ये आपको पास कर लीजिएगा, ठीक। ये आपको महत्वपूर्ण यहीं से शुरू होने वाली है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, द्वितीय चरण
मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। जो भी बच्चे हैं जो चरण 1 में पास किए हैं उसी को इसमें सफल होने की चांस है। कहने का मतलब जितने भी बच्चे हैं जो चरण 1 में पास किए हैं वही द्वितीय चरण में आपको मिलेगा। इसी तरह आपको देखिए क्या कर रहा है। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी 2 घंटों का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्हता 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र का पत्रकांक मेधाधारण में नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये आपको हिंदी जो होगा 200 अंकों का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी 2 घंटा का पूछा जाएगा, जिसमें आपको 100 प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। ये इसमें आपको मेधा सूची नहीं बनेगी। ठीक, उसके बाद देखते हैं आप द्वितीय क्या कहते हैं। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र में आपको जो द्वितीय पत्र होगा उसमें आपको सामान्य ज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग भी रहने वाली है इस सिलेबस में। ठीक, ये भी आपको समझिए। और ग्रेजुएशन पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए का पूर्णांक 200 का होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे का। इसमें भी आपको 200 प्रश्न होगी, जिसमें 100 अंक रहने वाली है और 2 घंटे का समय इसमें भी दिया जाएगा। देखते हैं इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, उसमें आपको समझते हैं। देखिए दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। कहने का मतलब जिसमें चरण 1 और चरण 2 का जो एग्जाम होगा उसमें आपको निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आप समझ लीजिए इसमें एक प्रश्न आपको गलत होगा तो 0.2 अंक काट लिया जाएगा। ठीक, उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। आपको जो परीक्षा जो होगा उसमें 2 प्रतियां होंगी। कहने का मतलब एक आपको जो एग्जाम दीजिएगा एक तो आप ले लीजिएगा, एक आप जो एग्जाम दीजिएगा वहीं पर आपको ले लेगा। ठीक, जिसमें 2 प्रतियां होगी। ठीक, उसके बाद देखिए तृतीय चरण क्या कहता है। तृतीय चरण जिसमें शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा, निम्नलिखित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है। इसमें आपको सफल होना अनिवार्य है। ठीक, इसमें आपको देखिए दौड़ क्या कर रहा है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील मतलब 1600 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट 30 सेकंड अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। कहने का मतलब आपको दौड़ के लिए 1600 मीटर आपको 6 मिनट में आपको दौड़ के लाना पड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा ना होते तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, उसी तरह आपको देखिए सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय 6 मिनट अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित। कहने का मतलब 1000 मीटर में आपको 6 मिनट में आपको पास करना पड़ेगा ऑल कैटेगरी के फीमेल के लिए। अगर उससे ज़्यादा आप समय लेते हैं तो आपको रस्सी वो जो रहता है वो खड़ा कर देंगे, उससे आप बाहर रह जाइएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं ऊंची कूद। इसमें आपको ऊंची कूद भी मांगेगा। ठीक, सभी कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट, आप 4 फीट ऊंची कूद करते हैं तो पास हो जाती है। ठीक, 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित। 4 फीट से कम आप करते हैं तो 3 फीट या 3.5 फीट तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, सभी कोटि की महिलाओं के लिए 3 फीट, महिला के लिए 3 फीट दिया गया है। 3 फीट से कम कूदने वाले महिलाओं को सफल घोषित कर दिया जाएगा। तो जब इसलिए पुरुष के लिए 4 फीट और महिला के लिए 3 फीट घोषित है। ठीक, आपको उसी तरह आपको देखिए लंबी कूद में क्या करा है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट मतलब आपको दौड़ को बैक दौड़िएगा उसके बाद आगे बढ़कर आपको 12 फीट करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप जिसको कहते हैं 12 फीट आप पुरुष करते हैं तो पास हो जाते हैं। और उसके में आप देखिए ठीक 12 से अगर कम होते हैं तो आप सफल घोषित कर दिया जाएगा। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए आपको 9 फीट, तो महिला के लिए 9 फीट है और पुरुष के लिए 12 फीट लॉन्ग जंप। उसके बाद देखिए आपको 9 फीट से कम न लिएगा महिला तो सफल घोषित कर दिया जाएगा। फेंक लिए, इसमें गोला फेंक के लिए भी है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम। ठीक, 16 फीट फेंकना होगा। कहने का मतलब आपको 16 फीट फेंकना हो गोला, 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना पड़ेगा।
ठीक। उससे कम नहीं रहेगा तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक। महिलाओं के लिए देखिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना पड़ेगा, मतलब 12 पाउंड का गोला होगा उसमें आपको 10 फीट फेंकना पड़ेगा, ये महिलाओं के लिए है। उससे आप कम नौनते हैं तो आप असफल घोषित कर दिया जाएगी। ठीक। उसके बाद देखिए आपको मेगा सूची किस पे बनाई जाएगी। देखिए मेगा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा। उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार किए जाए। कहने का मतलब आपको जो और ऊंची हाइट लॉन्ग जंप इस पे आपको मेगा सूची नहीं बनाई जाए, ये आपको लिखित परीक्षा पे मेगा सूची बनाई जाएगी। इसलिए आपको जम के पढ़ाई करना पड़ेगा, समझ। जम के पढ़ाई करिए, उसके बाद फिजिकल दीजिए। इस पे आपको फिजिकल पर नहीं बनने वाली मेगा सूची, आपको बनेगा लिखित परीक्षा पर, इसलिए आप लिखित की परीक्षा पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक। उसके बाद देखिए क्या करें, मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेगा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 32% होते हैं तो पास हो जाते हैं। ठीक। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 34% होते हैं तो पास हो जाएगा। और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 36.5% होते हैं तो पास हो जाएगा। और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40% होनेगा तो आप पास हो जाएगा। इस पर आपको मेगा सूची बनाई जाएगी। ठीक। उसके बाद आपको सूची जो बनेगी, देखिए किस कास्ट में कितना पद है वो आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए अनारक्षित में है तो उसमें आपको 12 पोस्ट है, जिसमें आपको 4 महिला के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 4 पद है, जिसमें 1 महिला के लिए आरक्षित है। उसी तरह आपको अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है, महिला के लिए 1 पोस्ट है। ठीक। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पोस्ट है, जिसमें आपको 2 महिलाओं के लिए है। और पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद है, जिसमें 1 महिला के लिए है। और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 1 पद है, जिसमें महिला के लिए 1 भी नहीं है। उसी तरह आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पद है, जिसमें 1 महिला के लिए है। टोटल आपको 28 पद है, जिसमें 9 को महिला के लिए। टोटल आपको 28 पदों पर वैकेंसी निकल के आ रही है। ठीक। तो देखिए आवेदन शुल्क क्या कह रहा है, आवेदन शुल्क किस में कितना लगेगा। बिहार सरकार के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों एवं राज्य सरकार के बाहर अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुष हो, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन का मूल्य 700 रुपया। कहने का मतलब ऑल इंडिया के लिए फॉर्म भरा जाएगा और महिला पुरुष अदर स्टेट से भरते हैं तो उसको 700 रुपया चार्ज लिया जाएगा। और बिहार के बच्चे भी हैं तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग इसके लिए है तो आपको 700 रुपया चार्ज लगेगा। ठीक रुपया। तथा बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 400 रुपया चार्ज लिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। ये आपको नेट बैंकिंग किसी भी नेट बैंकिंग किसी द्वारा आपको फॉर्म नेट बैंकिंग क्रेडिट डेबिट किसी तरह से आप जमा कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक। देखिए आपको फॉर्म भरने के लिए ये वेबसाइट है, इस पर आपको जाकर फॉर्म भर लीजिएगा। 27 तारीख से इसका फॉर्म शुरू है, टोटल जिसमें आपको 28 पद है और ऑल इंडिया के लिए फॉर्म भरा जाए। और कोई भी जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।